अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज योर होस्ट फ्रॉम मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेट सैम्पल पेपर 2023। लेट के पेपर में आपको 75 एमसीक्यू आते हैं, जिनमें से 20 एमसीक्यू आपको इंग्लिश पोर्शन में से आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कैन यू डैश कंप्यूटर इन लाइम्स ऑफिस इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ आपको क्लियर कट सिचुएशन मिल रही है। दी कंप्यूटर इन लाइम्स ऑफिस, दी हमारे पास होता है डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ हम कंप्यूटर से पहले लगाएंगे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा। MCQ नंबर 2, आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग डैश पब्लिक बस। आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको अच्छे से याद करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है? नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। यहाँ MCQ 2 में हमारे पास आएंगी दो प्रेपोजिशन, वो हमने अच्छे से चूज़ करनी है। कांट इवन थिंक ऑफ का मतलब होता है सोचना, मंसूबा बनाना, इस तरह। आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग। आगे हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सोर्स है पब्लिक बस। जितने भी ट्रांसपोर्ट के सोर्स होते हैं उनके साथ प्रेपोजिशन लगती है बाई की। बाई कार, बाई बस, बाई एयर, बाई पब्लिक बस। सो हमारे पास करेक्ट बनेगा आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग बाई पब्लिक बस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। MCQ नंबर 3, पुलिस सेड दे फाउंड 30 बॉडीज डैश द रैकेज। ये भी आपको प्रेपोजिशन में से MCQ आया है। कहा जा रहा है कि पुलिस को 30 जो बॉडीज हैं वो मलबे में से मिली हैं। ट्रांसलेशन उर्दू में भी करें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ प्रेपोजिशन इन आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। MCQ नंबर 4 देखते हैं। दिस कंप्यूटर डैश ब्रॉट अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम अगो हम इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, और ये बता रहा है कि हमें पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब भी चूज़ करना है। और इस जो है ये पास्ट में नहीं यूज़ होते, वाज और वार यूज़ होते हैं पास्ट में, लेकिन हमारे पास दिस कंप्यूटर सिंगुलर है। सो हम यहाँ यूज़ करेंगे वाज को। दिस कंप्यूटर वाज ब्रॉट अ लॉन्ग टाइम अगो। करेक्ट ऑप्शन विल बी वाज। दे हैव डन ऑल द अरेंजमेंट डैश द सेरेमनी। ये भी आपको प्रेपोजिशन में से MCQ है। दे हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सेरेमनी, क्लियर कट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। MCQ नंबर 6, इफ़ ही डज नॉट डू एनी वर्क टुमारो वो डैश ऑन पिकनिक। बताया जा रहा है कि पीछे अगर हमारे पास है फ्यूचर का टेंस तो आगे भी हम फ्यूचर को यूज़ करेंगे। अगर वो कल काम पर नहीं जाएगा या कोई काम नहीं करेगा तो ही हम पिकनिक पे जाएंगे। सो वी विल गो ऑन पिकनिक। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। MCQ नंबर 7, दे वर लुकिंग डैश ए यूज्ड कार। दे वर MCQ है, दे वर लुकिंग डैश ए यूज्ड कार। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। ये भी क्लियर कट है। दे वर लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं एक न्यू कार। करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। MCQ नंबर 8, शी बैग द डोर बट डैश नथिंग। उसने दरवाज़ा खोला पर कुछ नहीं कहा। यहाँ बताया जा रहा है कि पीछे अगर पास्ट टेंस है तो डबल पास्ट को यूज़ करना जो होता है ना, वो हमारे पास रॉन्ग कंसीडर किया जाता है कुछ सिचुएशन में। अगर यहाँ पर हम डबल पास्ट यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास रॉन्ग होगा। इसलिए शी बैग द डोर पास्ट है, इसके बाद आया बट के बाद हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करना है। तो प्रेजेंट टेंस हमारे पास डिड तो बिल्कुल यूज़ उसमें नहीं होता। डू नॉट हो सकता है यूज़, लेकिन यहाँ हमारे पास है शी के साथ डज यूज़ होता है, डू नहीं यूज़ होता। सो ये भी गलत हो गया। सेड भी हमारे पास पास्ट है, लेकिन हमें चाहिए क्या? प्रेजेंट। सो से जो है वो हमारे पास प्रेजेंट में यूज़ होता है। सो शी बैग द डोर बट से नथिंग। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। MCQ नंबर 9, द क्राउड वॉज एक्साइटेड एंड डैश स्लोली। क्राउड जो है पुरजोश था और वो स्लोली उसने क्या किया ये हमें बताना है। ये हमारे पास पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट यूज़ होगा। ये हमारे पास कम्बिनेशन जो है ना, म्यूचुअल मिलाल है दो टेंसेस को एंड जो है। सो करेक्ट ऑप्शन हमने वो चूज़ करना है जिसमें पीछे अगर पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही यूज़ हो। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा द क्राउड वॉज एक्साइटेड एंड हमारे पास बनेगा रेज्ड। करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली एंड रेज्ड स्लोली। MCQ नंबर 10, द मेट्रो स्टेशन इज राइट डैश द एयरपोर्ट। बताया जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन है वो एयरपोर्ट के कहाँ है, ये हमने बताना है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। सो हमें बताया जा रहा है कि द मेट्रो स्टेशन जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल नीचे है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। आगे देख लेते हैं MCQ नंबर 11, ही गॉट एंग्री एंड डैश विदाउट ईटिंग। पीछे पास्ट है, ये दोनों टेंस को एंड मिला रहा है। सो हमने आगे भी पास्ट यूज़ करना है। ही गॉट एंग्री एंड डैश लेफ्ट। लेफ्ट ठीक है, पास्ट में यूज़ होता है। लेफ्ट कोई है ही नहीं हमारे पास, ये वर्ड ही नहीं बनता। लिफ्ट है लेकिन ये हमारे पास वर्ब नहीं है। लॉफ्ट ये भी नहीं है कोई
बात नीड से बनेगी, लिहाजा ही गॉट एंग्री एंड डैश विदाउट ईटिंग, सो ही गॉट एंग्री एंड लेफ्ट विदाउट ईटिंग, करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। MCQ number 12, I dash hate traveling by car, I dash hate traveling by air, MCQ में आएगा I really hate traveling by air, so correct option will be delta। MCQ number 13 है there is no meaning dash what he says, इसमें बताया जा रहा है there is no meaning, उस वो जो भी कहता है उसमें बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है। उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आप इजीली बता देंगे कि यहाँ प्रेपोजिशन इन यूज़ होगी, सो देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट ही सेज, करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। सिनोनिम ऑफ फोर्थ विद का आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी, फ़ौरन। सो इसका हमने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम इमीडिएटली का मतलब भी वही होता है जो फोर्थ विद का मतलब होता है फ़ौरन, जल्दी जल्दी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा, इमीडिएटली। MCQ नंबर 15 देख लेते हैं, सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव वो चीज़ है, लाइक वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा थॉट करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली थॉटफुल। सिनोनिम ऑफ एबेरेंट। एबेरेंट का हमारे पास सिनोनिम होता है, एबेरेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो थोड़ा लाइक कोई चीज़ जो ऑड हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो, ट्विस्टेड हो, उस तरह की चीज़ को हम कहते हैं एबेरेंट है वो, ठीक है। सो इधर हमने देखना है डेवियस, डिवर्जेंस, स्टेडफास्ट, बोथ अल्फा एंड बीटा। स्टेडफास्ट तो बिल्कुल हमारे पास गलत है। इसके अलावा डेवियस जो है वो इसका सिनोनिम नहीं बनता है। इसके अलावा हमारे पास बनता है डाइवर्जेंस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा। आगे देखते हैं MCQ नंबर 17। इसका MCQ नंबर 16 का फिर से देख लेते हैं, सिनोनिम ऑफ एबेरेंट। डिवियस जो है क्लोज है, और इधर हमें MCQ डेल्टा जो ऑप्शन है उधर बोथ अल्फा और बीटा भी बताया जा रहा है। सो डिवियस एंड डाइवर्जेंट जो दोनों है ना, इनका मीनिंग हम ले सकते हैं कि ऑड या स्ट्रेंज, इस सेंस में हम ले सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपने फिर से मार्क करना है, इसका डेल्टा है बोथ अल्फा एंड बीटा। आगे देखते हैं MCQ नंबर 17, सिनोनिम ऑफ सरमाइज। आपको पूछा जा रहा है कि आपने सरमाइज का सिनोनिम बताना है। MCQ नंबर 17 है। सरमाइज का मतलब होता है जिस तरह हम फिजिक्स में कहते हैं सपोज, अज्यूम या कोई गैस लगाना, उसको हम कहते हैं सरमाइज, उसका मतलब है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पहले ऑप्शन में लिखा है अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए गैस। MCQ नंबर 18, एंटोनिम ऑफ कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कोई शॉर्ट चीज़, कोई शॉर्ट सा वे आपके पास, इन नटशेल कोई चीज़ बताना, उसको हम करते हैं कर्टेल। सो इसका हमने एंटोनिम बताना है जो कि इसके उल्ट हो। सो ये इसका मतलब है शॉर्ट, तो हमने बताना है प्रोलॉन्ग विल बी इट्स ऑपोजिट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। MCQ नंबर 19, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कोई चीज़ जो फ्लेक्सिबल हो, जो सॉफ्ट हो। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है वो चीज़ जो हार्ड होगी, ऑफ कोर्स। सो हार्ड का एक और सिनोनिम वो होता है स्टिफ। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली, विच इज़ एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। MCQ नंबर 20, एंटोनिम ऑफ निबुलस। निबुलस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एक डेफिनेट शेप या फॉर्म में ना हो, मतलब आपको सही से क्लियर का पता नहीं चल रहा कि वो चीज़ क्या है। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है वो चीज़ जो बिल्कुल आपको सही से नज़र आ रही हो, अपेरेंट हो। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा, अपेरेंट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, लेट्स की और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, अब वो भी वीडियोस देखें। और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका लेट का टेस्ट ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप middemy.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके MCQ को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और उनकी आंसर की भी ले सकते हैं। अगली वीडियो तक अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।